हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ग्रेट इंडियन स्कल्पचर आर्टिस्ट। लास्ट क्लास में आपने क्या अटेंड किया, जितने भी अभी तक मैंने वीडियो शेयर किए थे आर्टिस्ट से रिलेटेड। अब जितने भी एवरी डेज आपकी क्लासेस होंगी 5 to 7 डेज, ये फेमस मूर्तिकार यूजीसी नेट का आपने सिलेबस देख रखा होगा, उसमें 2 इलेक्टिव को कैप्चर किया जाता है। वैसे तो 5 इलेक्टिव होते हैं, पर्टिकुलर 1 इलेक्टिव में डिटेल थ्योरीज होती हैं। तो मैं अभी आपका मूर्तिकला वाला पोर्शन कवर अप कर रही हूँ रिलेटेड टू आर्टिस्ट, जिनमें से आपको इंडियन आर्टिस्ट भी पूछे जाते हैं और वेस्टर्न स्कल्पचर आर्टिस्ट, भारतीय मूर्तिकार और यूरोपियन मूर्तिकार। तो अभी जो आपकी 5 to 7 डेज क्लासेस होंगी वो इंडियन मूर्तिकार, भारतीय मूर्तिकार से रिलेटेड होंगी। देन इनको कवर अप करने के बाद मैं वेस्टर्न स्कल्पचर आर्टिस्ट, यूरोपियन मूर्तिकार के बारे में आपको डिटेल थ्योरी शेयर करूंगी। तो ये मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अच्छे से इनके सारे लाइंस को आप ग्रैस्प कीजिएगा। पॉसिबिलिटीज़ हो तो आप अपने नोट्स में इनके न्यू पॉइंट्स को इंक्लूडेड कर लीजिएगा। चलिए तो फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको डिटेल क्लासेस में क्या क्या शेयर करने वाली हूँ। मूर्तिकार देवी प्रसाद रॉय चौधरी, उनके साथ रामकिंकर बैज, थर्ड प्रदोष दास गुप्ता एंड फोर्थ शांखो चौधरी। तो इन आर्टिस्ट के डिटेल क्लासेस होंगी। क्लासेस के साथ साथ सारे ही पॉइंट को आप जो भी आपको न्यू लगेंगे आप इंक्लूडेड कीजिएगा। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे, इनका क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या स्टाइल और टेक्निक है, किस मीडियम में ये काम करते हैं, और इनकी कौन सी मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा चुके हैं, सबके बारे में डिटेल थ्योरीज एक्सप्लेन करूँगी। मेक श्योर कि आपको वीडियोज़ बहुत पसंद आएंगी। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो एवरी डे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ए ग्रेट स्कल्पचर आर्टिस्ट, लाइक 3-1 एवरी डे। 3 मूर्तिकार के बारे में आज का टॉपिक होगा। देव प्रसाद रॉय चौधरी, रामकिंकर बैच एंड शंखो चौधरी। अच्छे से डिटेल में सारे पॉइंट्स देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आज आपके साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इससे पहले अगर आपने आर्टिस्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिस किए हैं तो देखिएगा, समकालीन कलाकार नेम से PDF पड़ा होगा, आप विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, देख लिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं देव प्रसाद रॉय चौधरी के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में, रंगपुर ताजहाट बांग्लादेश। कांस्य और प्लास्टर में ये काम करते हैं। 1929 में मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य रहे। दिस वन इज़ वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट लाइन। मद्रास कला विद्यालय, जैसा कि आपको पता होगा कि 1850 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1884 में एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे E.V. हैवेल। फिर 1929 में देव प्रसाद रॉय चौधरी एज ए टीचर इनरोल्ड हुए। उसके बाद 1957 में देव प्रसाद रॉय चौधरी के स्टूडेंट KCS पानिकर भी यहाँ पे एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं। सबसे प्राचीन विद्यालय मद्रास कला विद्यालय कहा जाता है, जहाँ पे एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं देव प्रसाद रॉय चौधरी। देव प्रसाद रॉय चौधरी ऑगस्ट रॉडिन और वर्डेले से प्रभावित थे। ऑगस्ट रॉडिन, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर फॉर इम्प्रेशनिज्म स्कल्पचर आर्टिस्ट। ऑगस्ट रॉडिन के बारे में मैं डिटेल क्लासेस आपके साथ शेयर करूंगी। ये फेमस मूर्तिकार है यूरोप के, ऑल्सो वर्डेले। तो यूजीसी नेट में जो इलेक्टिव को कवर किया जाता है मूर्तिकार में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो भारतीय मूर्तिकार और दूसरे यूरोपियन मूर्तिकार। तो भारतीय देखिए पहले अच्छे से आप कवर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन में ये जितने भी भारतीय मूर्तिकार है वो मैं स्पीडली कवर करा दूंगी। उसके बाद फिर वेस्टर्न स्कल्पचर आर्टिस्ट, यूरोपियन मूर्तिकार के बारे में डिटेल क्लासेस आपके साथ शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के अध्यक्ष भी चुने गए थे। कब? 1954 में। श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर, इनकी बहुत फेमस स्कल्पटर है। इन्होंने श्रम की विजय 2 जगह बनाए थे, एक तो मरीना बीच चेन्नई में, दूसरी नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। मरीना बीच चेन्नई में इन्होंने बनाया था 1959 में और नगमा में 1954 में बनाए थे। बस इनका मटेरियल ध्यान रखिएगा और टाइम ड्यूरेशन। मरीना बीच चेन्नई में इन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य में बनाए थे और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में जो बनाए थे, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 1954 में सीमेंट और कंक्रीट विद इंक्लूडेड प्लास्टर। इनका नेक्स्ट वर्क है शहीद स्मारक, मार्टिन्स मेमोरियल इंग्लिश में कहते हैं। दांडी यात्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विक्ट्री ऑफ हंगर, अंतिम प्रहार, जब जाड़ा आता है, सड़क बनाने वाले, स्नान करती नारी, मूर्ति है इनकी ध्वंस देवता।
पर्सी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू की भी इन्होंने प्रतिमाएं बनाई। नेक्स्ट मूर्तिकार है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज से भी रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली से क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। तो इनका आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। एक तो ये ग्रेट इंडियन एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन तो इनकी मूर्ति में दिखता है, साथ के साथ इनको भारत का प्रथम अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 1906 में। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बांकुरा, बंगाल। आधुनिक मूर्तिकला के पिता कहे जाते हैं राम किंकर बैज, और शुरुआत में इन्होंने अभिव्यंजनावादी एक्सप्रेशनिज्म मूर्ति शिल्प को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभिव्यंजनावाद एक्सप्रेशनिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो अभिव्यंजनावाद एक आर्ट मूवमेंट है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? 1904 में। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है ड्राई ब्रोकले, दूसरा होता है ब्लू राइडर ग्रुप। तो ड्राई ब्रोकले का टाइम कहा जाता है 1905 से लेकर 1912 तक का। उसके बाद इसके फाउंडर कौन कहे गए हैं? तो लुडियंग इसके पिता कहे जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे शॉर्टली सब कुछ मेंशन किया है कि ड्राई ब्रोकले के फाउंडर लुडियंग हैं और 1905 से 12 तक चलता है ड्रेसडेन शहर में। अब ब्लू राइडर ग्रुप जो है वो 1912 से 14 तक इवेल्यूएट होता है। कहाँ पर? तो म्यूनिक शहर में। ब्लू राइडर ग्रुप के जो फाउंडर कहे जाते हैं वो वेस्ली कर्नेस्की। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने शुरू में किसमें काम किया था। स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने क्ले, मिट्टी में काम किया। किसने? मिट्टी में किसने काम किया? राम किंकर बैज ने। 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में अभिव्यंजनावादी मूर्ति की जो शुरुआत इन्हीं की मूर्तियों में आपको देखने को मिलता है, तथा चित्रों की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के पेंटिंग्स में। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनकी मूर्तियां देखिए कौन कौन सी बहुत पॉपुलर है। जैसे मिल कॉल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है सांथाल फैमिली, जिसे इन्होंने 1938 में बनाए थे सीमेंट कॉन्क्रीट में। इसका साइज़ है 427 सेंटीमीटर। तो आप मेरे शॉर्ट्स को ज़रूर देखा करें। शॉर्ट्स में जितने भी चीज़ें लाइन्स यहाँ पे मेंशन्ड है सब कुछ मैं कैप्चर करती हूँ। ये शांति निकेतन में है। ओके, नेक्स्ट, इनके नेक्स्ट स्कल्पचर है दूसरी मूर्ति बहुत फेमस है, हार्वेस्टर, सुजाता, कन्या व कुत्ता, मिथुन। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रतिमा इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में बनाए थे। सीमेंट के साथ साथ कांस्य में भी बनाए हैं। कच्छ देवयानी, आभा रानी, संरचना, विनोदिनी, लैंप स्टैंड, यक्ष यक्षिणी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो लैंप स्टैंड बनाए थे वो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त में बनाए थे। पाषाण में इनकी यक्ष यक्षिणी 24 फीट RBI के सामने है, घर की ओर वापस लौटते हुए, जिसे रिटर्निंग होम कहते हैं। ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाशरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पेंटिंग्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके शिल्प अधिकांश खुले में बनाए जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो खुले, दैट मीन्स मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट कहे जाते हैं। देव प्रसाद राय चौधरी, साथ के साथ राम किंकर बैज, मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट उनको कहा जाता है जिनकी मॉन्यूमेंट्स एज लाइक ये कह सकते हैं गार्डनिंग में एग्जिबिट होती हैं या फिर चौराहे पर, इस तरह की। और इन्होंने अधिकांश, इनको मूर्तिकला आधुनिक मूर्तिकला का जन्मदाता भी कहा जाता है। इनके अधिकांश जो शिल्प है वो शांति निकेतन में है। नेक्स्ट, दिस वन प्रदोष दास गुप्ता। यू नो प्रदोष दास गुप्ता इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट। कौन थे ये? इन्होंने कौन से ग्रुप का क्रिएशन किए थे? 1943 में कोलकाता ग्रुप का। कब तक चला था? 1953 तक। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता जिनका जन्म ढाका बांग्लादेश में हुआ था, इनका जो स्थान रहा था एक्चुअल ढाका बांग्लादेश। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में वर्क करते थे? कांस्य में, प्लास्टर पत्थर में और टेराकोटा में। कांस्य, पत्थर और टेराकोटा ये तीनों इनका फेवरेट माध्यम था। इनकी मूर्ति है माँ की गोद में, जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगला है फर्स्ट बॉर्न, जय हिंद, पेकिंग लायंस, कॉन्डोलेंस, एग ब्राइड इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाए थे। इंड बांडेज भी ब्रॉन्ज में बनाई गई हैं इनके द्वारा। सन बाथिंग एंड पालना। तो सारे इनका स्कल्पचर इंपॉर्टेंट है। कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक ये कोलकाता ग्रुप के सदस्य भी रहे थे और इन्होंने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के क्यूरेटर भी सेलेक्ट हुए थे, नगमा के, जिसको राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहा जाता है।
नेक्स्ट मूर्तिकार हैं जो आपके स्क्रीन पे मेंशन्ड है, चिंतामणिकर। चिंतामणिकर का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इनका जो फेवरेट मीडियम माध्यम था वो टेराकोटा, कांस्य, लकड़ी और पत्थर था। इनकी फेमस पुस्तक देखिए कौन कौन सी है, 2 फेमस बुक, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर एंड नेक्स्ट वन इंडियन मेटल स्कल्पचर। दोनों पुस्तकें इनकी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो फिल्म है द ग्रेवन इमेज द स्कल्पचर स्पेक्स, स्केटिंग व स्टैग इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाए थे। इस मूर्ति पर इनको 1948 ईस्वी में चतुर्थ ओलंपिक लंदन से अवॉर्डेड किया गया था। ये वाला एज इट इज पॉइंट आपका 2014 के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उषा व सवितार, बैठी हुई नारी आकृति, मदर एंड चाइल्ड, फ्लाइट इन्होंने कास्ट में बनाए थे। तो इनसे 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो फ्लाइट बनाए थे वो कास्ट में बनाए थे। किस में बनाए थे? कास्ट में, ठीक। और पीलू पुचकाने वाला ने फ्लाइट बनाए थे एल्यूमिनियम में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान में रखिएगा। फ्लाइट पीलू पुचकाने वाला की भी है और इनकी एल्यूमिनियम में बनाई गई हैं। नेक्स्ट है शंखो चौधरी। शंखो चौधरी का जन्म 1916 ईस्वी में बिहार में होता है। इन्होंने लकड़ी पत्थर में भी काम किया। इनका माध्यम ज़रूर ध्यान रखिए, यूजीसी नेट में क्या किया जाता है, माध्यम पूछ लिया जाता है। तो लकड़ी और पत्थर में काम किए थे। इनका टॉयलेट स्टोन में है, फिगर्स वुड कास्ट में बनाया गया था। ये ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो भी सेलेक्ट किए गए। इन्होंने नेपाल में भी काम किया, ठीक। भारत के प्रथम कैनेटिक आर्टिस्ट कहे जाते हैं। तो कैनेटिक आर्टिस्ट से आपको इंडिया में कौन कौन से आर्टिस्ट का ध्यान रखना है, एक तो आपको अंकित पटेल का नाम याद रखना है, दूसरे शंखो चौधरी का। ओके, नेक्स्ट अगर यूरोप में पूछ लिया जाए तो यूरोपियन स्कल्पटर काइनेटिक आर्टिस्ट पता होने चाहिए। तो यूरोप में नाम गाबो हैं और फाउंडर जिनको फादर कहा जाता है, जन्मदाता अलेक्जेंडर कार्डर हैं। बेसिकली ये काइनेटिक आर्ट होता क्या है, जिसमें मूवमेंट हो, गति हो, गति के अकॉर्डिंग वो मूव करे, तो उसको कहते हैं काइनेटिक आर्ट। क्लियर? भारतीय काइनेटिक स्कल्पटर आर्टिस्ट है शंखो चौधरी एंड अंकित पटेल। और वेस्टर्न काइनेटिक आर्टिस्ट भी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया था, जिससे आपको ज़्यादा खोजने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यूजीसी नेट में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अलेक्जेंडर कार्डर एंड नेक्स्ट वन अंकित नाम गाबो। अंकित पटेल तो इंडिया के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी धनराज भगत के बारे में। मेक श्योर कि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप सारे पॉइंट्स ईजिली ग्रैस्प कर पा रहे हैं ना। ओके एवरीवन, ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।